चलिए बच्चों, आज जो है आपका पढ़ना है एक्सरसाइज 8D RS अग्रवाल। इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए भी काम कर सकता है। जो भी RS अग्रवाल का 6th क्लास का मैथ बना रहे हैं, तो 6th क्लास की मैथ है एक्सरसाइज 8D। और उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको यार सिंप्लीफाई करना है क्या, आपको इक्वेशन वगैरह दिए रहेंगे, आप उनको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको एक रिवीजन करा दूं कि ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये मंझोला वाला ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे बड़े ब्रैकेट, इन तीनों में सबसे पहला काम स्मॉल ब्रैकेट का होता है। जब ये पूरा फाइनल हो जाए तब ये मिडिल वाला ब्रैकेट का होता है और फिर इसके बाद ये 3rd नंबर में बिग ब्रैकेट का होता है। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि माइनस और प्लस अगर लगातार दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है। माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, और प्लस या माइनस हो तब भी माइनस होता है। सेम अगर जो रहेगा, कोई भी सेम रहेगा, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस ही होता है। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। सो सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया है a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस 2a। ठीक, तो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे a वाला है, यहाँ पे b वाला है। अगर a होता या b होता तो इसमें जोड़ घटाव जो भी करना हो, प्लस माइनस जो भी करना होता तो हम यहाँ पे करते। तो ये दोनों अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ b जो है, 20 के पहले कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, तो कोई सिंबल नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, यानी प्लस यहाँ पे रहता है। तो अब इसको हटाने के लिए हम a को क्या रखेंगे, a का a लिखेंगे, माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस है प्लस है मिलके क्या होगा, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, अब देखो, अब माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ सिर्फ अभी सिंबल का जो होता है प्लस माइनस का ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, और ये b है तो b को यहाँ पे लिख देना है। फिर आओ, माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मैंने बताया, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो प्लस 2a, यहाँ पे क्या हो गया, 2a। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है जो सेम वाले होंगे, जो सेम वाले होंगे उसको उसके साथ क्या करना है, या तो जोड़ देना है या घटा दो, ये घटा देना है। जो सिंबल उसके साथ होंगे तो उसको करना है। चलो, यहाँ पे 2 प्लस 2a है और यहाँ पे प्लस a है, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं। तो एक यहाँ पे a का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया क्या है, 2a, मतलब a जो है 2 है और यहाँ पे a 1 है। तो 2a और 1a मिलके कितने हो जाएंगे, 3a। क्या हो जाएंगे, 3a। और यहाँ पे इसका सिंबल भी प्लस था, इसका सिंबल भी प्लस था, ये तो प्लस में ही रहेगा। यहाँ माइनस b है, तो माइनस b का हम माइनस b ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब इस माइनस b के साथ ना जोड़ने के लिए ना घटाने के लिए कोई और है नहीं है, तो जब नहीं है तो जो बचेगा सो उसको लिख देंगे। तो ये हो गया 3a माइनस b। ठीक, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे दिया है 4x माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3y माइनस x प्लस 2z। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ जो है, जो चिन्ह है प्लस माइनस, सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई होगा। अब ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा। अगर ये नहीं दिया रहता, ये चिन्ह नहीं दिया रहता, माइनस प्लस दिया नहीं रहता, तब जाके हम जो है उसको डायरेक्टली उससे गुना करते हैं। ठीक, हमको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है कि हमको सिर्फ इस चिन्ह के साथ करना है। तो यहाँ पे कोई सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस छिपा है। अगर माइनस रहता तो यहाँ पर पहले माइनस दिया रहता। तो मैंने बताया कि माइनस और प्लस मिलके क्या होते हैं, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x का 4x लिखोगे, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है तो माइनस लिखा ही जाएगा। ठीक, अब 3y का 3y। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो जितने भी ये होंगे सब इसी से होगा। पहले माइनस प्लस का किए, अब फिर माइनस के माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस मिलके क्या होते हैं, अगर एक ही
मतलब ये होता है प्लस प्लस, एक ही तरह का सिंबल हुआ, मतलब एक ही तरह का ये हुआ प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो दोनों अगर सेम रहे तो समझो कि वो प्लस नहीं होता है। अब माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, ठीक, तो प्लस एक्स हो गया, ठीक। फिर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, -2z। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने पहले भी बता दिया कि सेम सेम वाले जो होंगे, जैसे x x वाले, y y वाले, z z, ये सेम सेम होंगे, ठीक है ना। तो सेम सेम वाले के साथ हमको क्या करना है, अगर जोड़ दिया है तो उसको जोड़ना है, ऐड दिया है तो जोड़ना है, अगर सब्सट्रैक्शन दिया है तो उसको घटा लेना है, ठीक। जोड़ हो तो जोड़ना है, घटाओ हो तो घटाना है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, +4x, यहाँ पे +x, ये दोनों x x वाले हैं, दोनों क्या है, सेम सेम है ना। तो और दोनों में क्या है, प्लस करना है, मतलब यहाँ पे जोड़ना है, इसका सिंबल ये हुआ, इसका सिंबल ये हुआ, तो इसमें +x है, इसका मतलब जोड़ना है। अगर घटाना होता तो घटाना होता तो लिखा रहता -x, इसका मतलब इस 4x में से एक x को घटा देते, तो यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 4x में एक x को जोड़ देंगे तो कितने x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, बचे तो यही दोनों, ये तो दोनों खत्म हो गए, ठीक, इन दोनों का काम हो गया। अब y बचा, ये z बता, तो क्या दूसरे y और दूसरे z है, इसके अलावा नहीं है। तो जब नहीं है, एक ही y है, एक ही z है, तो उसको क्या करेंगे, जैसा है उसके सिंबल के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे 3y है, 3y का क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे 2z है, 2z का क्या है, माइनस है ना, तो इसके चिन्ह के साथ इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो -3y है तो -3y लिख देंगे, -2z है तो -2z लिख देंगे, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 2 नंबर हो गए। अब तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर में दिया हुआ है यहाँ a² + b² + 2ab, ठीक। इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, -a² + b² - 2ab, ठीक। अब देखो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक, क्योंकि इसके पहले कोई दूसरा चिन्ह है नहीं कि उसको हमको मतलब कुछ सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक। ये हो गया a² + b² + 2ab, हट गए, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस a², माइनस और प्लस है, यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस। मैंने बताया ना यहाँ पे कि माइनस प्लस रहे या चाहे प्लस माइनस रहे, माइनस प्लस अगर दोनों अलग अलग है, माइनस प्लस एक साथ है तो वहां पे माइनस ही होगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस है तो -b², अब फिर है यहाँ पे माइनस, अब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का अब ये तो चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया, अब 2ab है तो 2ab लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, मैंने बताया सेम सेम को जोड़ घटा गुना जो भी करना है कर देना है। तो यहाँ पे a² है, यहाँ भी a² है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच ये होगा कि यहाँ a का सिंबल क्या है, उसके ठीक पहले वाला, a का सिंबल क्या है, ठीक उसके पहले वाला, तो उसका क्या है, माइनस है, माइनस है, कब, इसका मतलब क्या है कि अगर a वाला कोई दूसरा है तो उसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। पर a वाला तो एक है, ये है और एक ये यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता तो इसका मतलब होता है 2a², मतलब a² कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे तो कुछ दिया है नहीं, इसका मतलब जो है a² एक ही है, और यहाँ भी a² एक ही है, तो इसका मतलब हुआ कि एक a² में से एक a² घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। तो जब 0 बचेगा तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई आवश्यकता नहीं। मान लो कि ये और ये खत्म हो गए, अब इसके बाद में है नहीं, हालांकि तुम इसको लिखोगे, इसको काटोगे नहीं अपने कॉपी पे, इसको लिखोगे ऐसे ही, लेकिन इसको काटना नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए इसको काट रहे हैं, ठीक है। फिर आओ यहाँ पे +b² है, यहाँ भी -b² है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे एक b² है, यहाँ भी एक b² है, लेकिन इन दोनों में जोड़ना है कि घटाना है, तो इन दोनों को देखेंगे कि भाई ये क्या है, इस एक b² में यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ एक b² है और यहाँ पे दिया है कि घटाना है, क्या करना है, घटाना है, क्योंकि इसका सिंबल ये है, तो कह रहा है कि इस b में
इस b को घटाना है, इस b स्क्वायर को इस b स्क्वायर को घटाना है। तो यहाँ भी एक b स्क्वायर है, यहाँ भी एक b स्क्वायर, तो एक b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घटाइए देंगे तो बचेगा क्या, 0, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास एक b स्क्वायर था और उस एक b स्क्वायर से एक b स्क्वायर से घटा देना है, मतलब एक में से एक घटाओगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता क्या है, इसका मतलब ए स्क्वायर के लिए 0 लिखो, इसके लिए 0 लिखो, 0 0 लिखो, 0 0 का कोई फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या, अब बचा क्या, अब बचा 2ab और यहाँ बचा 2ab। देखो ए स्क्वायर सेम था, बी स्क्वायर सेम था, तो इसके साथ जोड़ घटाव जो भी करना था हमने किया, प्लस माइनस जो भी करना था हमने किया। अब यहाँ पे है, यहाँ भी 2ab है, यहाँ भी 2ab है, इसका मतलब यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, सेम है। तो कह रहा है कि ab कै गो है, 2 गो है, ab कै गो है, 2 गो है, ठीक है ना, 2ab। तो अब इन दोनों को करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इस 2ab का पहले क्या, कौन सा सिंबल दिया है, जोड़ का दिया है, क्या दिया है, जोड़ का दिया है। इसका मतलब जो है इस 2ab में इस 2ab को क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 गो ab है और फिर एक और 2 गो ab है, तो 2 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4। तो ये हो जाएगा 4ab, यही हो जाएगा आपका आंसर 4ab, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे चौथा नंबर, ठीक। इसको अगर आपको कॉपी पे उतारना हो कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक। वीडियो को रोक के कॉपी पे उतार लीजिए। चलो तो अब चौथा नंबर बनाते हैं, ठीक। चौथा नंबर है -3a + b + 4 2a - 3b - 2a - b, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस एक ही साथ हैं। इसके पहले तो सिर्फ हम ये करते थे कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, तो अब प्लस माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ साथ यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं। देखो प्लस माइनस मतलब यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यानी इससे भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ नंबर भी दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कितने दिए हैं, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे एक b है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3b है, यहाँ 2a है, ठीक है ना, और यहाँ एक b है। ये जो मैंने एक एक लिखा है इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 3 गो और 1, 3 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 3, और यहाँ a है तो a लिखो। अब ये देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो माइनस प्लस मिलके क्या होगा, माइनस प्लस मिलके माइनस होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 आएगा ना, और यहाँ b है तो b लिखना, इसका हो गया, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे 3a, 3 को b से मल्टीप्लाई करोगे 3b, और ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, हो गया। अब यहाँ देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस मिलके क्या होगा, प्लस, और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8, ठीक है ना, 4 2 जा 8, और ये a है तो a लिख देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या होते हैं, माइनस। अब यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12, ठीक है ना, और b है तो b, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, माइनस है, यहाँ 2a है, और यहाँ पे इससे पहले क्या छुपा हुआ है, प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस, 2a है तो 2a माइनस, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये b, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सेम खोजो, a है तो a वाला का खोजो, b है तो b वाले को खोजो, और देखो दोनों में संबंध क्या है, दोनों में क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हम खोज रहे हैं यहाँ पहले a वाले को, तो यहाँ 3a है, यहाँ 8a है, यहाँ 2a है,
ठीक है ना। तो अब हम इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक साथ भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम इसको एक साथ कर लेंगे तो आसान होगा। -3a है तो -3a लिख दिए, +8a है तो +8a लिख दिए, -2a है तो -2a लिख दिए, ठीक है ना। अब b वाले को देखते हैं, तो यहाँ b वाला है, यहाँ b वाला है, यहाँ b वाला है, तो -3b को -3b लिख दो, ठीक है ना। और -12b है तो -12b लिख दो, +b है तो +b लिख दो, ठीक। अब बताओ इसका सिंप्लीफाई कैसे करोगे हैं? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये याद रखो कि माइनस और प्लस मिलके माइनस ही होता है। माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस का मतलब क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। 3 में से 8 घटाओगे, कहीं घटेगा, कभी भी घटेगा नहीं घटेगा। तो क्या करोगे, 8 में से 3 को घटाओगे, ठीक, 8 में से 3 घटाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 8a में से घटाओगे 3a को, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे समझाते हैं। अब तो -3a में से 8a तो घटेगा नहीं, तो क्या करोगे, 8a में से -3a को घटाओगे, कितना आएगा जी, आएगा 5a। तो यहाँ पे आ गया 5a, और 5a में से घटाना है 2, तो 5a में से घटाओगे 2a तो कितना आएगा, 3a आएगा ना, तो इसका हो जाएगा 3a। अब इसमें देखो a वाला का काम खत्म हुआ, अब काम आया b वाले का। तो देखो माइनस और माइनस में क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस होंगे, इसका मतलब ये जुड़ेगा दोनों, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, 12 और 3 15। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तब क्या होगा, 12 और 3 15, इसका मतलब है 15b हो गया और ये +b हो गया ना, तब +b हो गया। तब देखो यहाँ तो अभी b भी बचा हुआ है ना, तो b भी बचा हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं ना कि यहाँ पे ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा यानी घटेगा। तो क्या करोगे, 3a में घटा, ये 3a का 3a, तो इसका तो काम हो गया है। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। तो 15b में से एक b को घटाओगे, यहाँ पे जोड़ोगे नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है, तो यहाँ -15b है और प्लस b है, ठीक है ना, -15b है और प्लस b है। अगर यहाँ भी प्लस होता तब इन दोनों को जोड़ते, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो 15b में से एक b को घटा दोगे, कितना आएगा, 14b, यानी इसका आंसर हो गया, ठीक। ठीक है, इसको उतारना हो तो उतार लो। इसके बाद से आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। 6ठा नंबर पे है, सेम वही है, वैसे ही बनाना इसको भी, ठीक है। तो 6th नंबर भी वैसे ही बनेगा, पहले इसको बना लेना, अगर नहीं बनता है तब जाके ये वाला 6 नंबर तुम देखोगे, पहले अपने से बनाओगे, जब नहीं बनेगा तब वीडियो को आगे देखना है। तो यहाँ पे हो गया -2x² -y² +xy, ठीक। अब फिर इसको -3 ब्रैकेट x² +y² -xy, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को पहले आप बना लो, जब नहीं बनेगा, ठीक, जब नहीं बनेगा फिर उसके बाद से इस वीडियो को देखना। चलो, तो तुम बना चुके होगे, अगर नहीं बना है तो इसको समझेंगे, अगर कहीं गलती हो रहा है तो भी समझेंगे। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, -2 है, ठीक है। तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, 2 को x² से गुना करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई x² नहीं है, यहाँ पे 2 थोड़े है, यहाँ पे जो 2 नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 ही है, तो 2 एकम क्या होगा, ये 2 × 2 और x²। यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ क्या है, मतलब उसका एक y² है, एक x² है, 2 x² और 2 y² नहीं है, इसका मतलब एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 है यहाँ 1y² है, तो क्या हो जाएगा 2y²। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस,
और यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है ना, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक ही वो एक्स स्क्वायर है, एक ही वो वाई स्क्वायर है, एक ही वो एक्स वाई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस। 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3x स्क्वायर। 3 को अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो 3 और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर, और यहाँ फिर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस होंगे। अगर सेम सेम रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, और बाकी माइनस प्लस रहे चाहे प्लस माइनस रहे, तो इन दोनों स्थिति में होगा क्या, कि वो माइनस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। और 3 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 3xy, ठीक है। तो अब देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो मैंने बताया कि मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम सेम खोजते हैं, ठीक है ना। एक्स है तो एक्स वाले खोजेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले को खोजेंगे, वाई है तो वाई वाले को खोजेंगे, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाले को खोजेंगे। अगर नहीं दिया रहता है, एक ही दिया हो तो वैसे ही लिख देते हैं। अब अगर मानते हैं एक्स वाई वाला है, एक्स वाई गुना एक्स गुने वाई, यानी एक्स इंटू वाई, फिर एक्स इंटू वाई, तो सेम सेम वाले को या तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2x स्क्वायर है, यहाँ -3x स्क्वायर है। चलो इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, -2x स्क्वायर -3x स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिए और आसानी से समझ लोगे। अब देखो यहाँ प्लस है, +2y स्क्वायर, +2y स्क्वायर, यहाँ है -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर, ठीक। यहाँ -2xy, यहाँ लिख देंगे -2xy, यहाँ है +3xy, +3xy, यह स्क्वायर नहीं है y, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया क्या है कि कुछ नहीं किया, बस जितने भी थे उसको एक साथ रख दिया, ठीक है ना। मैंने x वाले को x वाले के साथ रखा, y को y वाले साथ रखा, xy को xy के साथ रखा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, देखो माइनस और माइनस रहे तो प्लस होते हैं, माइनस और माइनस रहे तो प्लस होते हैं, प्लस होते हैं मतलब दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है ना। 2x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, तो 2 गो x स्क्वायर में 3 गो x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 का x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों में मेन चिन्ह क्या होगा, माइनस ही नहीं होगा, प्लस थोड़े होगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो +2y स्क्वायर और -3y स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, +2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। तो बताओ 3y स्क्वायर बड़ा है कि 2y स्क्वायर बड़ा है, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 3y स्क्वायर बड़ा है। क्या कौन सा बड़ा है, 3y स्क्वायर बड़ा है। यहाँ 2y स्क्वायर है, यहाँ 3y है, कौन से बड़े हैं, 3y स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर बड़े हैं तो उस बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ भी लिखाएगा माइनस, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखोगे, तो माइनस। अब देखो 2y स्क्वायर में तो घटेगा नहीं, तो 3y में से 3y स्क्वायर में से घटाओगे, 3 में से 2y स्क्वायर घटा दो क्या बचेगा, एक ही y स्क्वायर बचेगा, तो एक ही y स्क्वायर यानी एक y स्क्वायर, तो एक y स्क्वायर में से एक को नहीं लिखते हैं, सिर्फ y को लिखते हैं, तो y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर बात वहीं आ गया, ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है जी, माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, माइनस का मतलब हुआ कि उन दोनों में किस चीज़ का काम होगा, उन दोनों में काम होगा घटाने का, उन दोनों में क्या काम होगा, घटाने का, तो घटेगा तो 2x स्क्वायर में से 3xy घटेगा, नहीं घटेगा, तो बड़े में से छोटे को घटा देता है, बड़े में से छोटे को, तो बड़ा कौन है, 3x स्क्वायर 3xy और यहाँ है 2xy, तो बड़ा हो गया, मतलब कि मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे 2xy है और एक जगह 3xy है, तो बड़ा तो 3 ही xy हुआ, तो 3xy का चिन्ह क्या है जी, तो 3xy का चिन्ह है प्लस, क्या है, प्लस, तो प्लस को हम लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लिखेंगे, और उसी में से घटाएंगे भी,
तो 2xy में से तो घटेगा नहीं 3xy, तो 3xy में से 2xy को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ठीक, बचेगा 1xy। तो 1xy बचेगा, तो यहाँ पर हम तो 1xy लिखेंगे नहीं, चूंकि 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो इसलिए इसको हटा देंगे। यही हो गया आपका आंसर, ठीक। इसको उतारना होगा तो उतार लीजिए, ठीक। चलो, तो हमने अभी बनाया है 6 तक, अब 7वां देखते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो लंबा जब हो जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। अगर 17 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं तो 17 क्वेश्चंस को बनाने में लगभग मेरे 1 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे का जो होता है ये वीडियो का साइज लगभग 24-25 GB का हो जाता है। 24-25 GB को यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो मैं 8 क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूँ और 8 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करा दूंगा। तो ये इसको पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा, तो पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 7 नंबर, ठीक। तो 7 नंबर में है a माइनस बिग ब्रैकेट 2b माइनस मिडिल ब्रैकेट 3a माइनस 2b माइनस 3c, स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये वाले और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। ये देखो ये भारी नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था कि अगर 3 ब्रैकेट एक साथ दिया है तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट का हम पहले करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद से मिडिल ब्रैकेट का। तो हम देखो इसमें होता क्या है कि तुम लोग कंपटीशन का तैयारी करने रहे, तुम लोग क्लास का एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, तो एकेडमिक क्या होता है कि हर एक स्टेप को थ्योरी से लिखा रहता है, मतलब जैसे होता है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, उसको कहीं छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सिर्फ छोटे वाले ब्रैकेट को ही अभी काम करेंगे, बाकी को जैसा है वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ए है माइनस, तो ए माइनस लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट है तो उसको लिख के हो गया, ये मिडिल ब्रैकेट है इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ है क्या माइनस, माइनस है, यहाँ प्लस है, अब ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया ना, तो इसको काम करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। 2b है तो 2b लिखो, माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके क्या होता है प्लस हो जाता है, और 3c को 3c लिखो। ये छोटा वाला ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका हम काम कर चुके हैं, उसका काम सिर्फ इतना था कि इसको साइन को बदल देना था, अब मिडिल ब्रैकेट आ गया, हो गया। अब देखो अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे c है, a है, b है, c है, क्या a है नहीं है, b है नहीं है, c है नहीं है। तो जब तीनों सेम है नहीं तो ना ही इसमें कोई जुड़ेगा ना ही इसमें कोई घटेगा। तो जब जोड़ना घटाना है ही नहीं तो अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब रह गया नहीं रह गया। तो अब इस ब्रैकेट का क्या करेंगे काम करेंगे, इस ब्रैकेट का काम कैसे करेंगे, अब ये वाला जो है इस साइन के साथ इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे है वैसे लिखेंगे बाकी को, ए माइनस है, ए माइनस लिखो, बड़ी बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट लिखो, 2b है तो 2b लिखो। अब देखो माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा माइनस, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 3 है तो 3a लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b, माइनस माइनस और प्लस माइनस 3c है तो 3c को लिखो, छोटा वाला। अब मिडिल ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे कोई काम करने वाला है, बिल्कुल है, यहाँ पे 2b है, यहाँ भी 2b है, ठीक, यानी सेम सेम वाला है। तो अगर कोई एक जैसा मिलता है तो उसको अगर उसको जोड़ने वाला है तो जोड़ेंगे, घटाने वाला है तो घटाएंगे, ठीक है। ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, तो यहाँ पे देखो यहाँ इसके पहले क्या है प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, यानी इस 2b और 2b को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये a माइनस को a माइनस लिखेंगे, ठीक। और क्या करेंगे यहाँ पे 2b और 2b मिलके क्या हो जाएगा 4b, ठीक, माइनस 3a है। अब a तो कहीं और है नहीं, क्या a है इसके बीच में कहीं भी नहीं है, तो इस माइनस 3a को माइनस 3 लिख देंगे, और माइनस 3c है तो माइनस 3c लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे क्योंकि सी वाला भी कोई दूसरा नहीं है कि उसके साथ इसको जोड़ना घटाना है। अब ये बिग ब्रैकेट हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई ब्रैकेट बचा नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काम करेंगे, ठीक। तो ए है तो ए लिखो, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस मिलके क्या होगा जी माइनस होगा, 4b लिखो,
माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। 3a लिखो, माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा 3c। अब देखो इसमें भी देखेंगे सेम सेम है बिल्कुल है। यहाँ क्या है, a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ c है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस a को a में जोड़ना है। a कई गो a, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 3a है, तो 3a और एक a क्या हो जाएगा 4a, ठीक है ना। और चूंकि मैंने बताया था ना जो बड़ा वाला सिंबल होगा वहीं लिखेंगे, तो बड़ा वाला सिंबल क्या है 3a है, तो 3a के पहले क्या है प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। और चूंकि यहाँ पे माइनस है नहीं तो टेंशन भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद देखो a का काम तो खत्म हो गया, हाँ। अब बचा क्या b, अब बचा c। तो क्या दूसरा b दूसरा और c है, नहीं है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो जैसे है वैसे उसके साइन साथ लिख देंगे। तो -4 b है तो लिखेंगे -4b प्लस 3c है तो लिखेंगे प्लस 3c। यही तो आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं इसके आगे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां है -8 प्लस, ये बिग ब्रैकेट है, 5y माइनस मिडिल ब्रैकेट x माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5y माइनस 2x स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, और ये क्लोज हो गया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिर्फ इसमें मैंने बताया था तीनों ब्रैकेट एक साथ हो, तो तीनों ब्रैकेट में हम किसका काम करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के काम करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो -8 है तो वैसा ही लिख दो, प्लस है तो प्लस वैसा ही लिख दो, 5y है तो 5y ही लिख दो, माइनस है तो माइनस लिखो, ये मिडिल ब्रैकेट है इसको ऐसे ही लिखो, एक साथ एक लिखो। अब यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा माइनस, 5y तो है तो 5y, माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस 2x। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या, अब स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या करना है जी, मिडिल ब्रैकेट के अंदर करना है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक है ना। तो दोनों x है, मैंने बताया दोनों सेम सेम है, तो अगर उसके जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो -8 प्लस ये हो गया 5y माइनस, अब इसको तोड़ेंगे नहीं, पहले इसके अंदर का काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक x यहाँ पे दिया है, एक x और प्लस 2x मतलब प्लस है, जोड़ना है, तो एक x में 2x जुड़ेगा कितना होगा 3x, और -5y क्योंकि दूसरा -5y है नहीं, ठीक। अब आगे का काम करेंगे, -8 है तो इसको वैसे ही लिखो, बिग ब्रैकेट है वैसे ही लिखो, 5y है तो वैसे ही लिखो। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है माइनस, 3x है तो 3x लिखोगे, माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस 5y लिखोगे, ठीक। अब देखो मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म हुआ तो बचा बिग ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखो सेम सेम होगा तो काम वैसे ही होगा, नहीं तो आगे काम करेंगे। तो यहाँ भी सेम है प्लस 5, यहाँ पे क्या है 5y है, यहाँ भी 5y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे -8 प्लस को वैसे ही लिख दो, 5y और 5y 5y और 5y के बीच में क्या है प्लस है, जोड़ना है, मतलब कितना हो जाएगा 10y, -3 है तो -3x लिखो, और ये बिग ब्रैकेट होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो है अब कुछ तो बचा है नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -8 है प्लस है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 10y है तो 10y, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 3x, ठीक। अब देखो ये जो है यहीं तक हो गया, लेकिन यहाँ हम ऐसे नहीं लिखते हैं। पहले बताओ y के पहले x आता है कि x के बाद, मतलब y के पहले x आता है कि x के पहले y आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तो पहले x y वाले को लिखते हैं। तो पहले x रहता है, y के पहले x रहता है तो हम लिखेंगे क्या -3x है ना, तो लिखेंगे -3x, और x के बाद y आता है तो प्लस 10y है तो लिखेंगे प्लस 10y, और -8 को बाद में लिखते हैं। इस फॉर्मेट पे किसी भी समीकरण को, इक्वेशन को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे ही आंसर खत्म हो जाता है, यहाँ पे भी आंसर खत्म हो सकता था, लेकिन हम इसको ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, पहले x वाले को लिखेंगे फिर y वाले को लिखेंगे फिर इसको लिखते हैं। इस अनुसार से सही जो होता है इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी अगर जहाँ समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को पॉज करके
प्रीव्यू करके उसको देख सकते हो। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो जो क्वेश्चन मैंने जितने भी बताया है, या कहीं हो सकता है मैंने कहीं गलतियाँ किया होगा, तो नीचे जो होता है कमेंट होता है, उसको कमेंट पे आप लिखोगे कि सर मुझको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो जब अगला वीडियो में बनाऊँगा ना, अगला वाला, तो उसमें एक बार फिर से मैं रिविज़न करा दूँगा। तो इतना लिखने के बाद से अगर जो समझ में नहीं आए उसको नीचे से कमेंट कर देना, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे बाकी।